आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं 24 इयर्स की नतालिया की एक बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी। उन्होंने अभी तक की लाइफ में बहुत सारे गोल्ड मेडल जीते। ये रोइंग और साइकिलिंग चैंपियन है। आज के दौर की वुमेन एम्पावरमेंट की एक जीती जागती एग्जाम्पल। जिन लड़कियों को ये लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं है क्योंकि हम औरतें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आइए इनसे जानते हैं कि इन्होंने ये सारा स्ट्रगल का टाइम पीरियड कैसे गुजारा और अब करंटली ये क्या करें। अस्सलाम वालेकुम नतालिया। वालेकुम सलाम जान। बिल्कुल ठीक, आप बताओ कैसे हो? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा नतालिया, मुझे ये बताओ कि जैसा कि हमने सुना है आपके बारे में कि आप रोइंग साइकिलिंग चैंपियन हो, मुझे बताओ कि ये इस चीज़ का स्टार्ट आपने कब किया, कहाँ से किया और इस चीज़ को मोटिवेशन आपको कहाँ से आई? इसको मैंने स्टार्ट बेसिकली रोइंग स्टार्ट की थी, यूनिवर्सिटी से स्टार्ट की और उसके बाद उसके नेशनल्स खेले, ठीक है। और साइकिलिंग का शौक़ खैर बचपन से था और लेकिन कॉलेज और यूनिवर्सिटी में मौका नहीं मिला, तो आई जस्ट स्टार्टेड फ्रॉम अ रेस जो कि एक नॉर्मल सी रेस थी, क्लब लेवल पर हुई थी लिबर्टी के अंदर। आई स्टार्टेड फ्रॉम दैट और उसमें मेरा गोल्ड मेडल था और उसके बाद से ये स्टार्ट हुआ। सबके बाद ये सब कुछ स्टार्ट हुआ, मतलब आपने इसके पीछे बहुत स्ट्रगल की है या हंसते खेलते शुरू हो गया खुद ही? नहीं, इसके पीछे स्ट्रगल तो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। आपको ऑब्वियसली उसके लिए स्ट्रेंथ चाहिए होती है, स्टेमिना चाहिए होता है। आई यूज्ड टू रन फॉर लाइक 20 किलोमीटर्स अ डे और उसके बाद 4 to 5 आवर्स मेरी जिम हुआ करती थी जिस टाइम पे आई वाज लाइक ट्रेनिंग। अच्छा, अदर देन दैट मुझे ये बताओ कि जब ये सब कुछ स्टार्ट हुआ, ठीक है, आपको बचपन से शौक था लेकिन आपने कंटिन्यू नहीं किया, आपने कंटिन्यू अब आके किया है। कितना टाइम हो गया अब इस चीज़ को और पहला गोल्ड मेडल कब जीता? साइकिलिंग को 2 साल हो गए हैं और रोइंग को 3 साल हो गए हैं और आई गेस रोइंग में मेरा गोल्ड नहीं है, रोइंग में मेरा डिपार्टमेंट लेवल पे गोल्ड है लेकिन वैसे गोल्ड नहीं है, ठीक है। और नेशनल्स में गोल्ड नहीं है अभी तक और इंशाल्लाह उसकी वैसे ट्राई है। और साइकिलिंग में लास्ट फेब में मेरा फर्स्ट गोल्ड था, क्लब लेवल पे था। क्लब लेवल पे था। अच्छा, मुझे ये बताओ कि इसके अलावा नेशनल्स का क्या, कब खेला पहला नेशनल और क्या जीता उसमें? पहला नेशनल मैंने 2019 में खेला था रोइंग का, उसमें मेरे 1 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज मेडल्स थे। इसके अलावा कौन कौन से मेडल्स हैं आपके और कैसे जो है ना स्टेप वाइज आपको वो चीज़ मोटिवेट करती है कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा? माशाल्लाह आप लोग पीछे देख रहे हैं कि इतनी लंबी लाइन लगी हुई है कि मैं तो सोच भी नहीं सकती कभी मुझे इतने मिलेंगे। तो वो इतनी लंबी जो कतार ही लगी हुई है सारी, ये कैसे आए? साइकिलिंग में ऑलमोस्ट मेरे सारे गोल्ड मेडल्स हैं। साइकिलिंग में मेडल्स के अलावा ट्रॉफीज़ भी हैं और काफ़ी ज़्यादा मैंने 2-3 साइकिल्स विन की थी साइकिलिंग में ही, डिप्टी कमिश्नर रेसेस के अंदर। और रोइंग के जो हैं वो डिपार्टमेंट लेवल पे मेरे 2 गोल्ड मेडल्स हैं। 2 से 3 साल के अंदर डिग्री नहीं मिलती, इतने मेडल पता नहीं कहाँ से मिल गए हैं। मतलब आप यूनिवर्सिटी में 4 साल दिन रात एक करो तो आपको कहीं जाके डिग्री मिलती है और इस बंदी ने 2 से 3 साल के अंदर अंदर इतनी बड़ी जो है ना लिस्ट अपने मेडल्स की बना ली है, माशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताओ कि ये सारी चीज़ें तो थी कि करते गए और होता चला गया, इसमें सपोर्ट किसने किया? मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, किसी चीज़ को लेके इंस्पायर हुए और ये स्टार्ट किया या वैसे ही सोचा कि यार चलो आओ जिम कर लेते हैं, वेट लूज़ कर लेते हैं और ख़ुद ही स्टार्ट हो गया? स्टार्ट तो खैर वाकई जिम कर लेते हैं, वेट लूज़ कर लेते से स्टार्ट हुआ था, लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैंने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया है तो मेरी फ्रेंड है अलीहा ताहिर, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, इवन के वीकेस्ट के ऊपर भी। और जीतूँ तब भी, कभी कभी बंदे का होता है ना मूड ऑफ होता, नहीं करना, कुछ नहीं करना, ये नहीं वो नहीं, लेकिन शी इज़ ऑलवेज बीन देयर फॉर मी। और हर रेस पे होती है, चाहे वो रोइंग हो, साइकिलिंग हो, जहाँ भी हो, कोई छोटी से छोटी रेस भी होगी, शी विल बी विद मी। अभी रिसेंटली हम फैसलाबाद एक रेस खेलने गए थे साइकिलिंग की, डिस्ट्रिक्ट लेवल का मेडल था और हम लोग लाइक गए सारा, मतलब शी वॉज ऑलवेज विद मी और सारा कुछ। और इंस्पायरेशन ऐसा कुछ नहीं थी लेकिन इसी की तरह से होता था डरना कि बस जी करना ही करना, बस जी करना ही करना। इसलिए मुझे ये बताओ कि ठीक है, फ्रेंड्स तो बहुत लकी होते हैं वो लोग जिनको ऐसे दोस्त मिले, फैमिली का सब में क्या रोल था? फैमिली ने कितने सपोर्ट किया? जब मैंने साइकिलिंग स्टार्ट की ना तो मेरी बड़ी बेइज्जती हुई, तो सीधी सी बात है, ठीक है। लेकिन जब मेरी अचीवमेंट स्टार्ट हुई ना उसके अंदर एंड दे सॉ कि हाँ भाई ठीक है, देन दे स्टार्टेड सपोर्टिंग।
अचीवमेंट्स का टाइम पीरियड तो एक बाद की बात होती है, जो जब बंदा स्ट्रगलिंग फेज में होता है ना, तब उसको बहुत से प्रॉब्लम्स आते हैं, रिलेटिव्स की तरफ से, आपको जो है ना घर वालों की तरफ से बहुत ज़्यादा बातें सुनने को मिलती हैं। वो सारी बातें सुनी? बहुत बातें सुनी, बहुत ज़्यादा बातें सुनी। इवन की सबसे बड़ी बात ये थी कि जब भी कोई बात होती थी ना, तो माय फादर यूज्ड टू से, जब से हमारे घर में साइकिल आई है तब से इशू है। तो बहुत बड़ा मसला था ये साइकिल का। सारे फसाद की जड़ी साइकिल है, सारे फसाद की जड़ साइकिल है। आज इतने मेडल्स की जड़ साइकिल है। सही है, सही है। तो फसाद की जड़ से मेडल्स की जड़ तक का जो साइकिल का सफ़र था वो कैसा था? सफ़र तो खैर मज़े का था, लेकिन खैर बातें बहुत सुनी है। बातें बहुत सुनी है। कभी ऐसा हुआ मार वार खाई हो, यार क्या तुम साइकिल लेके निकल जाती हो, बहुत शाना लड़की बनी फिरती हो, समझती क्या हो खुद को? इस तरह का नहीं है, बस जो है ना डांट की हद तक था और बाकी इस तरह नहीं। अच्छा, डांट की हद तक था। अच्छा, इसके अलावा और भी बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ होती हैं पेरेंट्स की कि लड़की है बाहर निकलेगी लड़के छेड़ेंगे, क्योंकि हमारी सोसाइटी में ये चीज़ बहुत ज़्यादा इसको बहुत अच्छा नहीं समझा जाता, या लोग इसको हमारे सोशल सर्कल में लोग इसको पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से नहीं देखते। तो इस चीज़ को लेके फेस करना पड़ा बाहर निकल के। पेरेंट्स की तो इनसिक्योरिटी जायज़ होती है और होनी भी होती है, हर पेरेंट की होती है। आपने खुद क्या फेस किया? लड़कों ने तंग किया, कभी लोगों के मुंह से बातें फेस किया? एक्चुअली जो हमारी साइकिलिंग की ट्रेनिंग होती है ना, दैट्स वेरी अर्ली मॉर्निंग, 4:30 5 AM, ठीक है। उस टाइम पे ट्रैफिक नहीं होती, तो इसलिए यू आर काइंड ऑफ सेफ इन चीज़ों से ना। बट अगर आप शाम में ट्रेनिंग कर रहे हों, बबल तो हमने की नहीं है, ज़्यादातर नहीं करते, लेकिन काफ़ी दफ़ा, एक दफ़ा तो एक रॉबरी का इंसिडेंट होने लगा था लाइक, और ये लॉकडाउन का वाक़या है। तो अल्लाह की तरफ से मेरे पास कुछ था ही नहीं उस दिन, ना फ़ोन ना कोई और चीज़, वरना बड़ा अच्छा नुकसान हो जाना था। माली नुकसान तो बात की बात है, जानी नुकसान इंसान का सबसे बड़ा लॉस होता है। अच्छा, मुझे ये बताओ नतालिया कि अब ये जो तुम्हारे इतने माशाल्लाह मेडल्स का सफ़र था, पहला तो जीत लिया, पहला 2019 फेब में जीता, उसके बाद इतने लॉकडाउन में जब लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, यार तुम साइकिल लेके निकल जाती थी। घर में बैठना वॉज नॉट अ थिंग फॉर मी। सारे अगले 2 साल जो कोविड के गुजरे, सारे मेडल्स कोविड में लिए। कोविड में, ऑलमोस्ट कोविड के ही हैं सब। इनको पकड़ो सबसे पहले। कोरोना में पूरी दुनिया बंद, लॉकडाउन लगा हुआ है, हर चीज़ बंद, जिम्स बंद, हर चीज़ बंद, और ये मैडम साइकिल के मेडल्स जीतती फिर रही हैं। जिम खुला हुआ था, हम तो ट्रेनिंग कर रहे थे। आपको पता है इसमें कितना सीरियस एक्शन लिया जा सकता है कि आपका जिम खुला हुआ था ड्यूरिंग कोविड? पता मेरा होम जिम हो। ओह हाँ, ये हो सकता है कि आपका होम जिम हो। अच्छा, मुझे ये बताओ कि अभी फर्दर क्या प्लान्स हैं, और इन सारों का जो स्ट्रगल आपने कोविड में किया वो कैसा रहा, और अब फर्दर क्या? फर्दर फ़िलहाल प्लान्स हैं कि नेशनल्स खेले जाएँ, उसमें कोई अच्छा पोजीशन स्कोर की जाए, और उसके देखते हुए जो है ना कोई वर्ल्ड चैम्पियनशिप की तरफ मेरा प्रोग्राम है। वर्ल्ड चैम्पियनशिप की तरफ? अच्छा, बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट। ऐसा हुआ है कि कंपटीशन में आगे से कॉम्पिटिटर बहुत टफ हो और घबरा गई हो कि अब तो नहीं होता? ये रिसेंटली हुआ है। कब के हैं? साइकिलिंग में हुआ है, और ये आई गेस 2 मंथ्स पुरानी बात है कि कॉम्पिटिटर जो था दैट वाज अ नेशनल लेवल एथलीट, और शी वाज अ वेरी गुड एथलीट, और वो टाइम ट्रायल की बड़ी अच्छी प्लेयर थी, और बड़े उनके गोल्ड मेडल्स थे साइकिलिंग के अंदर ना, तो उनको देख के आई वाज वेरी वरीड के यार। फिर हारे की जीत? मेरी उसमें सेकंड पोजीशन थी। सेकंड पोजीशन। अच्छा, मुझे ये बताओ कि ये तो मेडल्स मुझे लगता है कि जीत के ही हैं, हार कितनी दफ़ा हुई है? एक ही दफ़ा? सेकंड एक दफ़ा ही? सेकंड एक दफ़ा, एक सेकंड को हार कह रही हो? सेकंड को हार कह रही हो? सेकंड हारी होती है। अच्छा, और स्टडीज़ जो हैं उनका क्या? तो फिजियोथेरेपिस्ट, साइकिलिंग, रोइंग। हमारा जो अभी फेमिनिज्म के चर्चे चल रहे हैं, हर दफ़ा वुमेन एम्पावरमेंट को बहुत गलत वे में ड्रैग किया जा रहा है, हर चीज़ को एक नेगेटिव जो है ना उसका फेस दिखाया जा रहा है, चाहे वो मीडिया है, चाहे वो हमारी सोशल लाइफ है, चाहे वो हमारी घर की ज़िंदगी, कोई भी लाइफ चल रही है। उन सारी चीज़ों को, उन सारे लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे कि आप खुद एक वुमेन एम्पावरमेंट की बहुत बड़ी एग्जांपल हो, आपने अपने राइट के लिए, अपने शौक़ के लिए स्टैंड लिया है। इस सोसाइटी में इतनी क्रिटिकल जो है ना फेजेस में इंसान गुजरता है, इतनी क्रिटिसिज्म करने वाली सोसाइटी में आपने स्टैंड लिया अपने लिए, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? मेरा यही मैसेज है कि आप लोग जो है लोगों की नेगेटिविटी या बातों को इग्नोर करें, और जो आपका गोल है आपने सेट किया हुआ उसको अचीव करने के लिए हार्डवर्क करें, और इतना मतलब लोगों की बातें ना सुने। आपको पता है काफ़िले चलते रहते हैं, इस तरह लोगों की बातें नहीं सुनी। कि नतालिया, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। और आप नेशनल तो ऑलरेडी खेल रहे हो, खेल चुके हो, तो मैं चाहती हूँ कि आप इंटरनेशनल खेलो, ताकि अगला इंटरव्यू भी मैं आपके साथ करूँ, और तब मैं ये कहूँ कि मैडम ने इंटरनेशनल मेडल जीत लिया, और फिर भी ये कह रही हैं कि कोई फीलिंग नहीं है। यार, इससे ज़्यादा होना चाहिए था। फर्स्ट आ गई हूँ, इसमें क्या बड़ी बात है, इससे कोई आगे की चीज़ मिलती तो मैं खुश होती। खैर, इसके साथ साथ आज की वीडियो से मुझे दें इजाज़त, और मेरा भी सारी गर्ल्स को, आजकल की वुमेन एम्पावरमेंट को यही मैसेज है कि
ये होती है मोटिवेशन, ये होती है इंस्पिरेशन। ऐसे लोगों से इंस्पायर हो, ऐसे लोगों से सीखें कि आपने दबना नहीं है। इसके साथ साथ आज की वीडियो से मुझे दे इजाजत। फर्दर वीडियोस के लिए कमेंट सेक्शन में अपने सजेशन जरूर दीजिएगा। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन भी क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए